हेलो, गुड इवनिंग। हीटर लगा लिया है मैंने, तो इसलिए मैंने स्वेटर उतार दिया। थोड़ा सा रूम गर्म हो गया। बात करूंगी मैं आज एक उस माँ की, उस औरत की जिस औरत का पति पहले ही जा चुका था दूसरी औरत के पास। अब जब ऐसा हो जाता है ना, तो औरत अपने बच्चों पे ध्यान देने लगती है और सोचती है कि एक दिन तो मेरे पास वो लौट कर आएगा, जरूर आएगा, शायद मेरे बच्चों की वजह से। और वो आता था, वो उसके पास आता था, उससे मिलने नहीं, अपने बच्चों से मिलने, अपने बच्चों से बात करने, क्योंकि बच्ची जवान हो गई थी, लड़की जवान हो गई थी और वो पापा से क्वेश्चन आंसर करती थी। बेटा भी था, लेकिन जब नौबत यहाँ आई कि बच्चों को भी ले लिया जाए, बच्चों को भी इस माँ से दूर करने की कोशिश पूरी की जाए उस बाहर वाली औरत के चक्कर में, तो फिर उस माँ पर क्या गुजरेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सबक सिखाने के लिए औरत सोचती है कि शायद मैं दूर चली जाऊंगी तो शायद ये मेरे पास आ जाएगा, या मैं कहीं कुछ सीख लेती हूँ तो शायद मेरे पास आ जाएगा, लेकिन नहीं, खाई गहरी और हो जाती है, और गहरी खाई हो जाती है। ऐसे ही किया किसने, जो एक ब्लैक रोज है, एक बड़ा सा ब्लैक रोज, ब्लैक रोज, एक फूल दो माली, यानी कि एक आदमी दो औरत, समझ गए आप। दूसरी बीवी पहली बीवी, यानी कि समझ गए ना आप किसकी बात कर रही। फटोत फैमिली, फटोत फैमिली की बात करती हूँ। पहली बीवी चली गई पार्लर, रह रही थी ना घर पे, हस्बैंड भी घर पे ही आता था ना, बच्चों के पास ही आता था, अपने माँ बाप के, बाप तो थे नहीं, बाप माँ के पास आता था, जो भी था आता था ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि हम कुछ और ज़्यादा कर लें। उसने सोचा, उसकी वाइफ ने, फर्स्ट वाइफ ने, घरवाली ने सोचा कि मैं पार्लर का काम सीखती हूँ और किसी अच्छे पार्लर पे सीखती हूँ। वो दिल्ली चली गई, सबको पता है। और यही इसी चीज़ का इंतजार था कि कोई कमी इसकी निकले, मैं पकड़ूं और मैं इसे छोड़ूं, इसके बच्चों से इसे दूर करूं। और वही कमी उसने पकड़ ली कि ये चली गई, करवा चौथ भी इसने वहाँ पर मनाई, आई नहीं, और बिना बताए मुझसे चली गई। यहाँ गलती थोड़ी मैं उसकी कहूँगी कि वो बिना बताए चली गई, लेकिन जब बहुत परेशान होता है ना इंसान, तो वो कुछ समझ में उसके नहीं आता, समझाने वाला कोई नहीं होता तो समझ में नहीं आता। यही फटोत फैमिली की फर्स्ट वाइफ के साथ हुआ। आई बच्चों के पास, लेकिन इतनी दूर उसके बच्चे उससे दूर रहे ना, उस इंसान के पास रहे ना जो इंसान चाहता ही नहीं था कि मैं इसके साथ रहूं, हमेशा बाहर वाली के साथ, यानी कि सेकंड वाइफ के साथ। सेकंड वाइफ तो वो हो ही नहीं सकती हमारे हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार, सेकंड वाइफ तो वो हो ही नहीं सकती, लेकिन दो बच्चे उससे भी हैं। उसके पास से बीच में अभी बहुत हुआ था कि उसके पास से हट गया था, उसने लीगल किया, सब किया, या तो ये डरा है उस चीज़ से। ये जो ब्लैक रोज है, एक फूल दो बीवी, यानी कि दो माली, जो ब्लैक रोज है वो इससे डरा है, या तो जो उसके पास चला गया, क्योंकि उसके शुरू से ही वो ये बात कहती है कि मैं शुरू से ही ये बात कहती हूँ कि छोड़ो, उसे छोड़ो, अपनी पहली वाइफ को। और ये 15 साल से कह रहे हैं कि मैं अब छोड़ूंगा, मैं अब छोड़ूंगा, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा, मैं कब तक इंतजार करूँ। और ये नौबत अब उसने कर दी, क्योंकि बच्चे भी वहाँ चले गए। बेटा शायद है इसके पास, आ गया है। बेटी कोई शब्द क्या कह दिया माँ ने, नचनिया, इतना बड़ा ड्रामा बना लिया। वो माँ है उसकी, बहुत गलत हो रहा है। कुछ लोगों ने पहले ये भी कहा कि ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, नहीं, हर फैमिली लप्पू फैमिली नहीं होती है। व्यूज़ के लिए थंबनेल तो लगा सकते हैं, टाइटल तो लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन एक माँ से बच्चों को अलग नहीं कर सकते। और काफ़ी टाइम हो गया। देखो, बात करते हैं पहली वाइफ की, तो उसने 15 साल से बर्दाश्त किया, 15 साल उस औरत के साथ वो रहा, घर में भी रहा, अलग भी रहा। घर भी अब उस औरत के ही नाम है, औरत के पास है, इसके पास कुछ नहीं है। पहली वाली के पास एक सरकारी मकान है जो कभी भी खाली हो सकता है। अगर वो सब कुछ करना चाहती तो वो पहले ही करती, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया। औरत एक्सेप्ट कैसे करती है? अपने हस्बैंड की खुशी के लिए, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए, कि मैं अपने बच्चों का बाप अपने बच्चों से अलग ना करूं, क्योंकि मैं अपने बाप को बच्चों की, सॉरी, मैं अपने बच्चों को बाप की खुशी भी दे सकूं। जैसे पाकिस्तान की यूट्यूबर, किसने, क्या नाम है उसका, उसने किया है ना, नाम भूल रही हूँ मैं, देखती हूँ उसे, देखो नाम भूल रही हूँ। तो देखो, वो अगर नहीं रहना चाहती तो वो शुरू में ही लड़ाई झगड़ा करती, सब कुछ करती, अलग हो जाती, कुछ भी करती, लेकिन वो रही। 15 साल निकल गए, निकल गए ना। अब वो कुछ एक्शन लेना चाहती है, क्योंकि अब हद से बच्चे बड़े हो गए और अब हद से बात आगे निकल गई है।
अभी हार्ट का प्रॉब्लम हुई थी तो बड़ी साथ में थी ना, बड़ी ने ही सब कुछ किया था ना। पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी तो छोटी ने सब कुछ किया था, अब बड़ी ने सब कुछ किया। अगर वो कुछ एक्शन लेना चाहती है लीगल, तो मैं समझती हूँ अब ले लेना चाहिए, अब ले लेना चाहिए। अब इसमें ये भी तर्क दे रहे हैं लोग कि ऐसे जो है रिश्ते खराब होते हैं, ऐसे और ज़्यादा रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ रिश्ते तो बिगड़ गए, अब रिश्तों में कुछ नहीं बचा। अगर सोशल मीडिया पे आ गया है तो मैं समझती हूँ फिर रिश्तों में कुछ बचा नहीं है। अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात उसने अपनी, अब देखो मैं आपको नचनिया शब्द पे भी आऊंगी, नचनिया शब्द पे भी आऊंगी। रिश्ते तो कभी अच्छे थे ही नहीं। उसकी फर्स्ट वाइफ के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट किया कि बाहर वाली भी रहेगी, चलो। क्योंकि ये बात देखो बाहर वाले की कही हुई है कि ये 15 साल से कह रहे हैं मैं अब छोड़ दूंगा, मैं अब छोड़ दूंगा उसे, मैं अब छोड़ दूंगा उसे, लेकिन छोड़ा नहीं इन्होंने। ये जब कही थी, जब वो लीगल कर रही थी कि मैं अब मैं लीगल जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसे करके बोलती ना, तो वो लीगल गई थी, है ना। गई थी नहीं गई थी हमें नहीं पता। तब भी लोगों ने कहा था कि ये ड्रामा है, ये सब एक हो जाएंगे, तो हुए। लेकिन अब ये आई है बात कि अब लड़की उसी के पास है, बाहर वाली के पास। बड़ी वाली की लड़की छोटी वाली के घर में रह रही है। क्योंकि कहते ना, बीवी चाहे कि किसी की प्यारी लगे, लेकिन इंसान को औलाद अपनी ही प्यारी लगती है। वो वैसे भी ज़्यादा टाइम छोटी वाली के दूसरी सेकंड वाइफ के पास देता था। अब बच्चे भी उधर चले गए हैं तो वो इसके पास क्यों है, नहीं आ रहा ना बिल्कुल भी। और ससुराल वाले जब तक साथ देते हैं बहू का, जब तक पति साथ होता है। अगर पति साथ नहीं होता, ससुराल वाले साथ नहीं देते, या पति नहीं होता, ससुराल वाले साथ नहीं देते। बात आती है कि रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर लीगल जाएगी, तो रिश्ते जब तक सही नहीं होंगे, जब तक ये बाहर वाली रहेगी। और बाहर वाली कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे हैं, ब्लैक रोज से उसके भी 2 बच्चे हैं। जाएगी कहाँ वो भी नहीं जाएगी। लीगल कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो आता था, कह देता था मैं अपने बच्चों से मिलने आ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। देखो वो नहीं चाहती कि वो उसके साथ रहे, सेकंड वाइफ नहीं चाहती कि वो फर्स्ट वाइफ के साथ रहे। अब ये हुआ होगा कि बच्चे, तो बच्चे भी उसने अपने पास रख लिए हैं। और अब बात आती है कि उसने अपनी बेटी को नचनिया कहा, तो वो उसकी माँ है और वो अच्छी तरह से जानती है, समझती है कि मुझे अपने बच्चों को कैसा कैरियर देना है, कैसा फ्यूचर देना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। वो एक माँ एक अच्छी तरह से समझती है कि मुझे अपने बच्चों को कब क्या करना है। तुम्हारे पास तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उन्हें संभालो। तुमने इस बच्चे को अपने पास, तुम, मेरे एक पड़ोस की बैठी थी, मेरे पास वो बैठी थी, इतना बड़ा शब्द नचनिया, पता नहीं माँ क्या क्या कह देती है, माँ मार तक देती है। कभी दिल से अलग नहीं करती, क्योंकि वो, तुम क्या सोच रही हो कि तुम उसकी लड़की को रख के अपना बना लोगी। उस लड़की का संबंध अपनी माँ से जब से है, जब वो 9 महीने के पेट में रही है। दुनिया वालों से वो बच्चा बाद में मिलता है, माँ से पहले मिल लेता है, 9 महीने पहले से माँ को जानने लगता है। उसने अपनी बेटी को कहा ना, तुम्हारी बेटी को थोड़ी कहा, अपनी बेटी को कहा। अगर वो किसी गाने पे रील बना रही थी, वो गाना अच्छा नहीं था, उसने कह दिया नचनिया, तो उस बात का तुमने एक इश्यू बना लिया। और मैं उस बच्ची से भी कहूंगी, क्योंकि वो बच्ची अभी नादान है, छोटी है, उसे समझ नहीं है कि मेरा कौन गलत समझ सकता है मेरे लिए, कौन अच्छा समझ सकता है। माँ माँ होती है, वो उसकी माँ है, और माँ से अच्छी परवरिश दुनिया में कोई नहीं दे सकता अपने बच्चे को। बाप भी नहीं देता अगर माँ नहीं होती है तो ये नचनिया शब्द को मुद्दा मत बनाओ, मुद्दा बना के उस बच्चों को दूर मत करो उससे। लेकिन अगर आप एक अच्छी औरत होती तो आप उसे समझाती कि बेटा कोई बात नहीं, वो माँ है तुम्हारी। लेकिन तुम एक अच्छी औरत होती तो तुम एक औरत के पति के साथ ना रहती, एक औरत उस औरत के पति के साथ ना रहती जिसके ऑलरेडी एक लड़की थी, लड़का उसके बाद में हुआ है, समझे। तुम एक अच्छी औरत हो ही नहीं। अगर एक अच्छी औरत होती तुम, तो उस बच्ची को समझाती कि बेटा माँ है, कोई बात नहीं। अपने पति से भी समझाती, उसकी माँ ने कहा है ना, सही हो जाएगा। बच्चों को अपनी माँ के पास ही रहने दो, ठीक है, आप मेरे पास रहो, लेकिन बच्चों को माँ के पास रहने दो। लेकिन तुम, शायद मुझे नहीं लगता तुम वो हो। वो अपनी पहली बीवी से प्यार नहीं करता मेरी समझ में। तो अगर वो देखो, वो प्यार करता तो बच्चों को माँ से अलग नहीं करता कभी भी। उसने सोचा कि बीवी हस्बैंड को तो है ही मेरे पास, बच्चों को भी फुसला लेती हूँ, बच्चे भी छोटे हैं, समझेंगे नहीं, क्या बोलूँ मैं। मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती, ये प्यार कैसा होता है। जो पहले एक शादी करी वो भी लव मैरिज, दूसरी शादी करी वो भी लव मैरिज, कितनी बार प्यार होता है इंसान को। मेरी समझ से ये बात बाहर है।
तुम्हें पता था ना इसके बीवी बच्चे हैं। चलो ठीक है, तुम आ गई, मैं समझती हूँ, चलो फिर भी आ गई, है ना। 15 साल आपने बिता दिए साथ में, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गई ऐसी 15 साल बाद? दो औरतें हैं, दोनों अपना अपना कमा रही हैं, अपने अपने बच्चे पालो। सोच लो कि आदमी ना इसका है ना मेरा है, बच्चों का बाप तो है। और समझे, और जो वो कहता है ना कि मेरे पीछे पीछे, वो ब्लैक रोज कहता है, काला जो है वो हस्बैंड दो औरतों का, मुझे पे दो दो औरतें मरती हैं, तो एक गलत फहमी है। मुझे नहीं लगता मरती हैं, वो अपने बच्चों का बाप देखती हैं तुम्हारे अंदर, इसलिए वो तुम्हारे पीछे हैं, और कोई बात नहीं है। जब आदमी ऐसा कर लेता है ना, तुम्हारी वाइफ तुमसे बिना कहे चली गई पार्लर का काम सीखने नोएडा, तो तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम बिल्कुल अलग हो गए, और तुमने अपनी वाइफ के सामने दूसरी औरत ला के रख दी। सोचो उसे कैसा लग रहा होगा, सोचो उसे कैसा लग रहा होगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसने 15 साल बिता दिए दूसरी औरत होते हुए तुम्हारे साथ। सोचिए, उसके बाद दूसरा बच्चा भी पैदा कर दिया एक लड़का। कोई और औरत होती ना, हाथ नहीं, संबंध ही खत्म कर देती बिल्कुल। लेकिन उस औरत ने तुम्हारे साथ 15 साल बिता दिए। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो तुमसे बता तो रही थी, सोशल मीडिया पे दिखा तो रही थी, मैं कहा, बताइए। एक फूल दो माली हैं, तभी झगड़ा है ये। एक फूल एक माली होता ना तो झगड़ा नहीं होता। ये ब्लैक रोज कहता है, दो वाइफ का जो हस्बैंड है, मलिक फैमिली से सीख लो। दो बीवी रखने का शौक है तो मलिक फैमिली से सीख लो ना। उस आदमी के अंदर कितना टैलेंट है कि वो खुश रखता है दोनों को। झगड़े उसके घर में भी हुए थे शुरू में, बीवी उसकी भी छोड़ के चली गई थी, लेकिन उसने किस तरीके, जब वो पहली बीवी को वापस लेके आया तो दूसरी बीवी चली गई थी, लेकिन उसने किस तरीके से टैकल किया कि दोनों देखो अब साथ में रह रही हैं, बच्चे भी हैं, और फर्स्ट बीवी से भी अब बीवी होने वाला है, और होने वाला है तीसरा बच्चा उसका। तो क्योंकि तुम कमाते तो कुछ हो नहीं, दोनों औरतें अपना अपना कमाती हैं। क्या कमाते हो हमें तो आज तक पता नहीं चला। और क्या कहते हो, रिएक्शन वालों को अंदर की बात तो पता है नहीं। तुम ऐसे ही बोलते रहते हैं रिएक्शन वाले, उल्टा सीधा, कुछ पता तो होता नहीं है, तो अंदर की बात तुम बता दो। तुमने क्यों भेजा उसे मायके? पहली वाली को उसके मायके बहला फुसला के उसे क्यों भेज दिया? उसके मायके पास में ही है, उसका मायका दूर नहीं है। क्यों भेजा? क्योंकि तुम्हें पूजा पाठ करनी थी। तुमने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, तुमने अपनी बहन को भी बुलाया था उस पूजा पाठ में, अपनी माँ को भी, अपने परिवार को बुलाया था। अब उसका परिवार वो वहां जाता तो उसे पता चलता कहाँ है, लेकिन अचानक वो वीडियो में बाद में वो वीडियो डाली पूजा पाठ वाली। पहले पूजा पाठ तुमने घर में कर ली दूसरी बीवी के साथ, फिर बाद में वो वीडियो डाली तुमने, तब उसके साथ धोखा तो तुमने शुरू से ही किया, अब भी धोखा किया। तो अंदर की बात क्या है तुम बता दो। लेकिन जो रिएक्शन वालों को दिख रहा है सोशल मीडिया पे, वही तो बोलेंगे, वो वही बोलना ही है। तुमने उसे अलग इसलिए किया क्योंकि तुम्हें पूजा पाठ करना था, घर में सबको बुलाना था, अपनी बहन को भी बुलाया तुमने। ये तो वैसे उसने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मैं पूजा पाठ करूंगी, और उन्हें भी बुलाया है, उन्हें भी बुलाया है, उन्हें भी बुलाया, लेकिन ये नहीं पता था कब करूंगी। तो उसे बहला फुसला के वहां भेज दिया। वो सीधी है, वो समझती नहीं है, बेवकूफ़ है जो अब तक समझ नहीं पाई वो। तो जो दिख रहा है वही बोलेंगे रिएक्शन वाले। पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। पूजा पाठ में नहीं लगेगी कभी भी, और उल्टा ही पड़ता है ना। क्या दो दो औरतें मरती हैं तेरे ऊपर? अरे नहीं बाबा रे, तेरे ऊपर दो दो औरतें नहीं मरती रे, तेरी गलत फहमी रे, तेरे अंदर वो अपने बच्चों का बाप ढूंढती रे। कितनी गलत फहमी रे तुझे। ये मटक मटक के नाचने से कुछ नहीं होता रे। फर्ज निभा, जो फर्ज है, बच्चे पैदा करके से कुछ नहीं होता, उनका फर्ज निभाओ जो फर्ज होता है बच्चों का, समझे। दोनों को आराम से रखो, अच्छे से ज़िंदगी जियो, मलिक फैमिली को देखो, सोचो समझो, दोनों को बराबर टाइम दो। सितारा यासीन की बात कर रही हूँ। सितारा यासीन के हस्बैंड ने भी दूसरी बीवी की, दोनों को बराबर साथ अलग अलग मकान लेके दे। सितारा का अलग था, उसका अलग था, अलग अलग मकान लेके दे रखे थे, अलग अलग टाइम देता था। सितारा के बच्चों को भी देखता था, उसके एक बच्चा हुआ उसे भी देखता था। तो आदमी के अंदर टैलेंट होता है कि दोनों को कैसे खुश रखना है। अगर दो बीवियाँ रखी हैं तो ये तो टांगे चिढ़ जाती हैं दोनों, समझ गए जी। जब तुम बाहर वाली के साथ 15 साल बिताए तो घर वाली को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम नहीं हुई भी होगी तो सोशल मीडिया पे नहीं आई, समझे। उसने 15 साल बिता दिए, लेकिन घर वाली के साथ रहता है तो उस बाहर वाली को प्रॉब्लम क्यों होती है सेकंड वाइफ को? मेरी समझ में ये नहीं आता। अगर उसे प्रॉब्लम होती तो वो पहले ही छोड़ के चली जाती, और अब तक
तुम्हें सबक सिखा देती। वो सीधी लेडी है, वो इतना नहीं समझ रही, लेकिन उसे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे ये नहीं मानेगा इंसान। उसने एक्शन लिया, उसने स्टेप उठाया, तब ये इंसान रास्ते पाया, उसके पास चला गया। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेना भी चाहिए। 15 साल बिता दिए, लेकिन ये इंसान समझ नहीं रहा। ये तुम्हें ये मुझे लगता है उसे पहली वाली को बेवकूफ़ समझ रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती दूसरी वाली से, तुमसे भी तुम्हारे साथ रही, तुमने उसे टाइम दिया, तुमने जो भी कुछ किया, 15 साल उसने बिता दिए ना। लेकिन अब इतना सब कुछ क्यों? तो मैं यही कहूँगी कि अगर रखना है परिवार में, बच्चों को सही सा फ्यूचर देना है, ये सबसे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा ये सोचिए आप। और ढंग से रखना है तो ढंग से रहिए, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना, फिर देखते हैं, सुबह को बताते हैं। और ये तो मैंने जल्दी में वीडियो बना दी क्योंकि मैं लाइव आई थी। आज लाइव देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी आज की लाइव मेरी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और हाई भी दे देना दोस्तों। कम है तो क्या है, लेकिन अच्छे हैं सब। और जितनी मेरी ऑडियंस है सबके लिए दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। ठीक है, दूसरे चैनल पे कुछ कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो पड़ी है, कल भी डाली है, जाके देखना। नीता त्यागी डेली ब्लॉग 1507 से है, जाके देखिएगा। ओके बाय।